हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिसका कोड 318 है। आज की वीडियो में हम लोग जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें, अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन मिस होगी तो आप फेल हो सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस पता है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस नहीं पता है। कहीं से कुछ भी उठा के देख के वीडियो से आप पढ़ के चले जा रहे हो, जब वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स नहीं आ रहे, सिलेबस वैसा नहीं है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। इसलिए जो है सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। TMA आपको कैसे बनाने हैं जिससे कि TMA में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बिना मेहनत के मिल जाए, ये डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल जो है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। पासिंग मार्क्स जो है काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, मैम पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए रहते हैं, ये सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम है, ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैम कैसा रहेगा, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम क्या है, या फिर आप जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी बोल सकते हो, जो कि हर एक टीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस में तो बताते ही नहीं है, पेड रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आइए सिलेबस जो है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेबस जो है आपका बाइफ्रिकेट किया गया है। देखो यहाँ पे दो कॉलम है, TMA 40% और पब्लिक एग्जामिनेशन 60%। पहले क्या था, ये जो TMA का 40% है, यानी कि 11 लेसन्स जो है आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब TMA का जो 40% सिलेबस है ये आपको क्या करना है, नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बन करके आएंगे ही नहीं, तो आप इस पर टाइम वेस्ट क्यों करोगे। तो क्या करना है, आपको इन चैप्टर्स को स्किप कर देना है। अब बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो जाएंगे कि मैम आप बोल रहे हो TMA वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ने, स्किप करने हैं, TMA बनाने हैं, TMA में फुल मार्क्स भी आ जाएंगे, तो ये पॉसिबल कैसे है। इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। देखो, सॉल्व TMA की वीडियो प्लेलिस्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएंगी। और जो बच्चे हमारी वीडियो से देख करके TMA बनाते हैं उनको जो है 100% जो है फुल मार्क्स आते हैं। तो 100% अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख के सेम एज इट इज़ आपको कॉपी कर लेना है। पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ जो है अब 60% का सिलेबस पढ़ना रहेगा। टोटल 18 लेसन्स हैं। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं मैम इसमें 18 लेसन्स हैं, तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये टोटल चैप्टर्स ही जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पेपर बन के आएगा, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। अब कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स वेटेज में आएगा ये हम लोग देखेंगे। फोर्थ वाला जो मॉड्यूल है ये आपके आएगा 20 मार्क्स में। फिफ्थ मॉड्यूल जो है ये आपके 7 मार्क्स में आएगा। सिक्स्थ मॉड्यूल जो है ये आपके 14 मार्क्स में पूछा जाएगा। सेवेंथ वाला जो मॉड्यूल है ये आपके 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। 8 वाला जो मॉड्यूल है ये आपके 7 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। नाइन्थ वाला जो मॉड्यूल है ये आपके 15 मार्क्स में आएगा। 10th वाला जो मॉड्यूल है ये आपके 10 मार्क्स में आएगा। 11 वाला जो मॉड्यूल है ये आपके 12 मार्क्स में आएगा। अगर बुक्स हैं, बुक्स पे आप नोट डाउन कर लो, बुक्स नहीं है तो ये सिलेबस की PDF के लिए परेशान नहीं होना है। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग लिंक जो है दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के ये डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये जो है क्लियर हो गया। अब TMA होते कितने मार्क्स के हैं और TMA सबमिट करना इम्पॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो देखो, TMA जो है आपके 20 मार्क्स के हैं। TMA 20 मार्क्स के हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट्स में डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाह रहे हो कि TMA में हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, तो सॉल्व TMA की वीडियो प्लेलिस्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी है, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज पे देख के बना लेना। आपको 20 आउट ऑफ 20 ऐसे ही मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल आपको करने नहीं है। पास होने के लिए यहाँ पे जो है 33% आपको लाने हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा और स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन।
देखो टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाती है, इससे ज़्यादा की टाइमिंग आपको टीचर्स जो है नहीं देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है पेपर क्या है, आपके 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें आपको 33% आपको लाने हैं, तब जा कर के आप पास होते हो, अदरवाइज़ नहीं होगे। नॉलेज बेस के ऊपर 28 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 40 मार्क्स के रहेंगे, एप्लीकेशन स्किल के ऊपर 32 मार्क्स के क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स ईच क्वेश्चन और मार्क्स अलॉटेड। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं, यानी कि आपको एमसीक्यू के जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, वो है टोटल आपके 20 क्वेश्चन, और ये जो है पर क्वेश्चन 1 मार्क्स करके रहेगा। 20 इंटू 1 कर दो तो 20 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे 1 मार्क्स एमसीक्यू 1 इंटू 2 यानी कि 2 मार्क्स करके विथ 2 सब पॉइंट्स में आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, वो आपके फिलिंग दी ब्लैंक्स होंगे, मैच दी कॉलम, पैराग्राफ और केस्ड बेस्ड क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एक्सेट्रा। इस तरीके के टोटल आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स करके रहेंगे। 15 इंटू 2 कर दो तो यहाँ पे हो गए आपके 30 मार्क्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है टोटल आपको 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स करके हैं, 7 इंटू 2 कर दो 14 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। 6 इंटू 4 कर दो तो यहाँ पे 24 मार्क्स हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है 2 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स करके है, 2 इंटू 6 कर दो 12 मार्क्स हो गए। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर हो गया। मॉड्यूल जो कि मैंने आपके साथ मार्क्स वेटेज के साथ आगे ही शेयर कर दिया, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे 20% होंगे, एवरेज से क्वेश्चन 50% और इजी क्वेश्चन 30%। तो इजीली आप इसमें पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टाइम और एफर्ट्स आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव चॉइसेस बता दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, सपोज डैट कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, 2 या कुछ भी दिया गया है ना। अब यहाँ पे आपको ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी दे दिया गया। अब इसमें से बोल दिया गया आपको यहाँ पे एनी वन, कोई एक क्वेश्चन करना है। तो आपको जो आ रहा है, ए आ रहा है ए कर लो, बी आ रहा है बी कर लो, सी आ रहा है सी कर लो, लेकिन एनी वन करना है। अगर आप सोचोगे मैं एक्स्ट्रा करके जाऊँगा तो टीचर हो सकता है मुझे ज़्यादा मार्क्स दे दे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो दोनों के लिए है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है, कोई एक करना है। अगर आप सोचोगे मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इस चीज़ के लिए, तो नहीं मिलेंगे। इससे क्या आपका टाइम वेस्ट होगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब जो है सबसे मेन है स्ट्रैटेजी, ये समझना है। अब यहाँ पे देखो टीएमए आपके 20 मार्क्स के हैं, प्रैक्टिकल आपको देना नहीं है, थ्योरी आपका हो गया 100 मार्क्स का। अब सभी बच्चे ये बोलेंगे मैम 20 मार्क्स का अगर टीएमए है प्लस 100 मार्क्स अगर कर देते हैं तो यहाँ पे 120 मार्क्स हो जा रहे हैं, तो कभी भी 120 मार्क्स का पेपर होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। 120 मार्क्स का होता है 100 मार्क्स का ही। यहीं पे स्ट्रैटेजी है, ये समझ लो। थ्योरी का जो 20% मार्क्स है, 20% मार्क्स आपके टीएमए को चला जाता है। जो बच्चे बोलते हैं ना मैम टीएमए 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 आखिर है क्या है, इसको सबमिट करने से हमारा फ़ायदा क्या है? थ्योरी का 20% मार्क्स आप समझ सकते हो, 20 मार्क्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस के तरह जो है मिल जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए टीएमए सबमिट कर देना, जिससे कि आपको जो है इजीली ये 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 100 जो है पेपर है थ्योरी का, ठीक है, 20 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे पेपर कितने मार्क्स का हो गया? पेपर हो गया आपके 80 मार्क्स का। अब बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, मैम फिर 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर शो करेगा या फिर 80 मार्क्स का शो करेगा? तो देखो पेपर आपको 100 मार्क्स का ही शो करेगा, लेकिन जब आपको मार्क्स दिए जाएंगे रिजल्ट में, ये कैलकुलेट होकर के आपको 80 मार्क्स से कैलकुलेट होकर के मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको टीएमए, प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स ऐड करके मिलते हैं अगर आप पब्लिक के एग्ज़ाम को दे रहे हो। ये क्लियर हो गया? अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों को हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट वीडियो देखे या फिर स्किप कर करके देखते हो, तो आपको दिक्कत आती है। स्किप करके देखोगे फिर क्वेश्चन करोगे तो पॉसिबल नहीं है रिस्पॉन्स करना, पहले वीडियो आपको देखनी है। और जो बच्चे बोलते हैं मैम आपकी सर्विसेज हमें ज्वाइन करनी है, अब सर्विसेज में है क्या क्या?
देखो, अगर सॉल्ट टीएमए की पीडीएफ चाहिए आपको, है ना, तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, दिए गए नंबर से आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। जो फ़ीस रहेगी बता दी जाएगी, आपको फ़ीस पे करके आप ले सकते हो। और जिन बच्चों को बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मटेरियल चाहिए, तो वीडियो की जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से देख के आपको थोड़ी सी मेहनत करके बनाने होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे हैं हैंड रिटन टीएमए चाहिए मैम सबमिट करने के लिए, वो भी ले सकते हो आप। अगर टीएमए अपलोडिंग सर्विस चाहिए फुल मार्क्स के लिए, वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से। अगर किसी सब्जेक्ट में सॉल्ड प्रैक्टिकल है, सॉल्ड चाहिए, हैंड रिटन ऑर्डर करना है, तो भी आप दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ऐसे नोट्स चाहिए, बस वही पढ़ के जाएँ और 100% अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए, वो भी आप जो है ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। अभी से प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। पब्लिक एग्ज़ाम, ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए एडमिशन लेना है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम फीस जिन बच्चों ने सबमिट नहीं करी, वो जो है सबमिट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाओ ज्वाइन हो जाओ। काफ़ी सारी अपडेट्स वहाँ पे भी आपके लिए रहती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगती है, लाइक ज़रूर कर देना, इससे क्या है हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही मोर वीडियोस लाने के लिए। और सही में हेल्पफुल है तो शेयर भी कर देना अनदर स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऐसे ही मोर वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।